Hello everyone. In last class, I told you that what is communication, what is the use of communication, what are the type of communication like verbal communication, non-verbal communication, visual communication, etc. So, consisting its topic as its furthermore, firstly, verbal communication के advantage क्या क्या होते हैं. That means हमें वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सस्ता और पैसे बचाने वाला कम्युनिकेशन होता है. वर्बल कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग अगर हम किसी भी रिसीवर को कोई भी मैसेज सेंड करते हैं तो वो उस मैसेज को इंस्टेंटली रिसीव करके उसी के रिगार्डिंग हमें उसका ऑन टाइम फीडबैक दे देता है. दैट्स वाई इट इज़ अ टाइम सेविंग कम्युनिकेशन. सो अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे. तो डिसएडवांटेज क्या है वर्बल कम्युनिकेशन के? डिसएडवांटेज ये है कि ज़रूरी नहीं है हमने सामने वाले को जो बात बोली उसने उसी तरीके से उस बात को समझा. उसके कुछ बैरियर्स भी हो सकते हैं या उसका मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है. वो उस कन्वर्सेशन को अदर वे में भी ले जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं लैंग्वेज बैरियर्स. या फिर अगर कोई कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा ही लेंदी है तो सामने वाला इंसान अपना इंटरेस्ट खो देता है और उस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाता. थर्ड थिंग इज़ दैट कि अगर हम किसी को बोलकर कोई बात बता रहे हैं तो थर्ड पर्सन भी उस चीज़ को ईजिली सुन सकता है, जिससे कि हमारी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो भी लीक हो जाती है. ठीक है. अब अगर हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वोकैबलरी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लिसनिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जिसका जो बहुत अच्छा बोलने वाला है वो बहुत अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए. अवेयरनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाला इंसान बोल रहा है उस टाइम पर हम लोग एक्टिव रहें, या हम सुन रहे हैं उस टाइम पे भी हम लोग एक्टिव रहें. और हम जो भी कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कुछ भी करें वो एक्सपर्टाइज के हिसाब से कंप्लीट करें. दैट मीन्स उसमें कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए. ओके, नाउ कम टू आवर सेकंड कम्युनिकेशन, दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स हम लोग कोई भी एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डेटा रिटन वर्ड्स के मोड से, मीडियम से प्रोवाइड कराते हैं रिसीवर को. ठीक है. ये कंटेंट यहाँ तक का आपको मैंने फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दिया था. होप्सो कि आप लोगों ने लिख लिया होगा. अब उसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जब हम लिखकर कोई भी डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके कौन कौन से एडवांटेजेस हैं. सबसे पहला एडवांटेज कि ये एक बहुत ही काम कम्युनिकेशन है. इसमें नॉइज़ नहीं होता है. साइलेंटली आप अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं. ठीक है. सेकंड थिंग इज़ दैट जब भी आप कोई भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो सामने वाले इंसान का अगर कोई बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल टाइम है, हम बोलने में हो सकता है बहुत देर लगाएं, हमने लिख के उसे पकड़ा दिया, उसने 2 मिनट में से पढ़ लिया, तो उसका जो वैल्यूएबल टाइम है वो भी वेस्ट नहीं हुआ और उसने जो भी इंस्ट्रक्शन था वो फास्टली रिसीव किया और हमें हैंड टू हैंड उसका फीडबैक दे दिया. ओके. अगर हम इसके कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस की बात करें तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे. सो डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि अगर कोई लेंदी डिस्कशन है तो वो कंप्लीट पॉसिबल नहीं है कि उसे हम लिख कर बता सकें, क्योंकि हम उसके की पॉइंट्स बताएंगे, उसको डेप्थ में जाके समझाएंगे नहीं. ठीक है. ये इसका एक डिसएडवांटेज है. इसके बाद सेकंड इसका डिसएडवांटेज जो क्या है कि हम लोग जो भी कंटेंट लिखकर प्रोवाइड करा देते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कंटेंट सामने वाला इंसान उसी तरीके से समझे, क्योंकि वो कंटेंट लिखे हुए फॉर्मेट में होता है. उसमें हमारे गेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब चीज़ें वहाँ इन्वॉल्व नहीं होती हैं. सो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है सामने वाले इंसान के लिए समझना. समझ भी लेते हैं लेकिन उसमें हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो. हमने उसको लिखा था सो नाइस, सपोज़ कीजिए कि हमने किसी को कमेंट किया सो नाइस और उसने उसको लगा कि हाँ ठीक है, सिंपल लग रही होंगी या लग रहा होगा,
ठीक है। अगर हम लोग फेस एक्सप्रेशन से थोड़ा बनाकर उसे बताते हैं, हैंड्स की मूवमेंट से बना के बताते हैं, तो उसे खुशी मिलती है कि वो बहुत अच्छी लग रही है या लग रहा है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट अपन बात करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। एज यू नो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट विजुअल कम्युनिकेशन। व्हाट इज विजुअल कम्युनिकेशन? दैट मीन्स जो भी हम सेंडर्स और रिसीवर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन कंप्लीट कराते हैं या जो भी मैसेज एक्सचेंज कराते हैं, वो मैसेज इमेजेस और पिक्चर्स के थ्रू समझाया जाता है, जिससे कि वो इजीली क्लियर हो जाता है। अब जैसे कोई भी थ्योरेटिकल पैटर्न आपको समझाया जाता है, अगर हम उसको डायग्रामेटिक फॉर्मेट में आपको समझाते हैं तो बजाय थियोरेटिकल पोर्शन के वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि उसमें आपको वर्क फ्लो, उसके नोट्स, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट आपको क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ग्राफ, चार्ट्स, मैप्स, पावर पॉइंट के कुछ पॉइंट्स या स्मार्ट बोर्ड्स, ये बहुत सारे अलग अलग पैटर्न हैं जिनके रिगार्डिंग हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन ईजिली अकम्प्लिश कर पाते हैं। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं ये कुछ एड्स हैं, मतलब कुछ हेल्पिंग इसके एड्स हैं जो कि विजुअल कम्युनिकेशन को कंप्लीट कराते हैं, और ये एड्स कन्वे करते हैं मैसेज को इफ़ेक्टिवली, मतलब इफ़ेक्टिवली वो चीज़ समझ में आती है। जैसे आप लोगों ने एक्सेल में भी काम किया है, एक्सेल में हम लोग एक टेबल ड्रॉ करते हैं और उस टेबल के हिसाब से अगर हम लोगों ने कोई ग्राफ या कोई चार्ट ड्रॉ किया, तो हम लोग बजाय टेबल को पढ़ने के हम उस विजुअल चार्ट को पढ़ना पसंद करते हैं कि किस एरिया में कितने परसेंटेज ग्रोथ हुई और किस एरिया में कौन सी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। तो हमने पढ़ लिया, तो ऐसे कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जिनकी वजह से हमें विजुअल कम्युनिकेशन यूज़ में लेना चाहिए। विजुअल कम्युनिकेशन जो होता है वो मैसेजेस को बहुत ही फास्टर रादर देन रिटर्न और ओरल कम्युनिकेशन के बहुत ही फास्टर रिसीवर का अटेंशन अपनी तरफ ब्रिंग करता है, और जो भी टॉपिक है उसे डायरेक्टली समझा पाता है ईजीली। ठीक है, फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए उसमें एरोज, कुछ स्पेशल सिंबल्स और साइन बने हुए होते हैं, जिनकी वजह से जो रिसीवर है उसके कंप्लीट प्रोसेस को इजीली समझ जाता है। और दूसरी बात कि वो भाई इमेज या पिक्चर की फॉर्मेट में होता है, तो जो भी रिसीवर है उसे इंटरेस्ट आता है, मतलब वो उस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा उत्सुक होता है, उसे समझ में आता है कि अच्छा इसमें ऐसे वर्किंग कंप्लीट होती है, बजाय कि हम उस चीज़ को रिटर्न में फॉर्मेट में दें तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये इसका एक पॉजिटिव फैक्टर है जिसकी वजह से विजुअल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अपना वर्क कंप्लीट कर पाता है। सो अगर हम बात करें कि इसके एडवांटेजेस थे तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हुए। तो डिसएडवांटेजेस विजुअल कम्युनिकेशन के क्या हुए वो देखिए कि अगर हमें विजुअल कम्युनिकेशन कंप्लीट कराना है तो उसके लिए हमें जो उसके एड्स हैं, विजुअल कम्युनिकेशन के जो कुछ विजुअल एड्स हैं लाइक ग्राफ, पिक्चर, चार्ट्स, ये जो रिक्वायर होते हैं ये एक्स्ट्रा हमें यूज़ में लेने होते हैं, जो कि एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि दीज एड्स आर अवेलेबल टू एवरीवन। सो ये एक एक्स्ट्रा हम बोल सकते हैं, जैसे एक एक्स्ट्रा खर्चा है विजुअल कम्युनिकेशन को बताने का। ओके, नेक्स्ट, इट कैन नॉट डिस्प्ले ईच एंड एवरी डिटेल। सिर्फ जो ओवरऑल कंप्लीट समराइज टॉपिक है वही इसे समझाया जा सकता है। मतलब हम लोग विजुअल एड्स के रिगार्डिंग कोई भी विजुअल कम्युनिकेशन को कंप्लीट डिटेल में फॉर्मेट में नहीं बता सकते, जैसे कि हम थियोरेटिकल पैटर्न में रिटर्न कम्युनिकेशन में बताते हैं। ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है। ओके, ये मैंने इंस्टेंटली कंप्लीट करा दिया है। इसकी वजह ये आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में कंप्लीट कम्युनिकेशन क्लियर किया था। ये सेशन यहाँ कंप्लीट होता है, इसके बाद हम लोग सेशन सेकंड करेंगे। यहाँ तक लिख लीजिएगा और लर्न करने की भी कोशिश कीजिए। कुछ समझ नहीं आता है तो क्वेरीज पुट कीजिए। ओके, थैंक यू।